अब हम देखेंगे इसमें जो रजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने पढ़ लिया, समानांतर क्रम पढ़ लिया। अब देखेंगे हम इसका सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि एक एंड से दूसरे एंड को जोड़ना। जैसे यहाँ पर देखिए R1 बनाया, फिर R2, फिर R3, तीनों को एक ही लाइन के अंदर जोड़ रखा है। सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात क्या होती है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो पोटेंशियल है वो हर रेजिस्टेंस के ऊपर बदल जाता है, लेकिन पूरी सर्किट के अंदर जो करंट की वैल्यू है वो हमेशा सेम रहती है। यहाँ पर ये जो R1, R2, R3 मैंने लगा रखा है, तो आप ये बिल्कुल भी ना मान के चलें कि हमें इस तरह की कोई स्ट्रक्चर है वो सर्किट के अंदर देखने को मिलेगी। हो सकता है कि कोई वायर है तो उस वायर का अपना पहले से खुद का रेजिस्टेंस है, क्योंकि उस वायर का एरिया भी है, उस वायर की रेजिस्टिविटी भी है, उस वायर की लेंथ भी है। तो हर किसी का रेजिस्टेंस, तो आप ये मान के चलें हर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है, चाहे उसके साथ एक्स्ट्रा कोई रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ हो या फिर ना जुड़ा हुआ हो। तो वापिस से हम उसी बात के ऊपर चलते हैं, किसके ऊपर, V एंड I के बेसिस के ऊपर हम काम करेंगे कि इन दोनों में से किसकी वैल्यू चेंज होती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर I की वैल्यू चेंज होती थी, इसलिए हमने ओम्स लॉ को यूज करके I की वैल्यू निकाली थी। यहाँ पर V की वैल्यू जो है, V की वैल्यू वो चेंज हो रही है, तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V की वैल्यू क्या होती थी, V = IR। यहाँ पर देखिए नीचे मैंने यही लिखा हुआ है, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट, परिपथ में कुल विभव में कितना अंतर आता है। V = V1 + V2 + V3 + V4 अप टू, हम देखिए ऊपर तो मैंने केवल 3 रजिस्टर जोड़ रखे हैं, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना कि हमारे पास केवल 3 रजिस्टर हों। 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं। इसलिए मैं इस चीज़ को n नंबर तक लेके गया हूँ। V की वैल्यू लिखी मैंने IRS, नीचे यहाँ पर छोटा सा एक S लिखा हुआ है, किस चीज़ के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन को दिखाने के लिए। V1 की वैल्यू IR1, V2 की वैल्यू IR2, V3 की वैल्यू IR3, V4 की वैल्यू IR4 और अप टू Vn की वैल्यू चली गई है मेरी IRN तक। ये जो पूरी की पूरी टर्म है, इसके अंदर से I मेरा कॉमन निकल सकता है, निकाल दिया कॉमन बाहर। दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, I से I कैंसिल आउट हो गया। अंदर क्या बचा, R1 + R2 + R3 R2 अप टू Rn। और यही मेरा फाइनल जो रिजल्ट है वो भी मेरा यही होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का, कि जो भी आपके पास रेजिस्टेंस हैं उन सभी को आप एल्जेब्रिकल तरीके से बिल्कुल सीधे सीधे जोड़ दीजिए, वो जो रिजल्ट आएगा वो आपके सीरीज कॉम्बिनेशन का आएगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर ही होती है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम से कम पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर होती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर तो हम ये तक कह सकते हैं कि मान के चलिए हमारे पास 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 3 रेजिस्टेंस हैं। अगर हम तीनों को सीरीज में जोड़ेंगे तो 2 + 3 + 6 कितना हो गया, 11 ओम। लेकिन अगर इन्हीं तीनों रेजिस्टेंस को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, कैसे, 1/2 + 1/3 + 1/6, LCM इज 6, 3 + 2 + 1, 6 / 6 कैंसिल आउट हो गए, आपका आंसर आ गया 1। मतलब 1/RP की वैल्यू है वो आपकी 1 ओम आती है, तो खाली RP की वैल्यू क्या आएगी, इसका रेसिप्रोकल भी 1 ओम ही हो जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपके पास 3 रेजिस्टेंस 2 ओम, 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम, 3 रेजिस्टेंस है, 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम। अगर आप इनको पैरेलल में जोड़ते हैं तो आपका आंसर है वो 1 ओम आया हुआ है। मतलब जो आपका सबसे कम रेजिस्टेंस होगा, आपका आंसर उससे भी कम आएगा। सबसे कम रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम का था और रिजल्ट हमारा 1 ओम आया है। तो आप ये बिल्कुल पक्का कह सकते हैं इसके अंदर कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम होती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम होती है, और इतनी मिनिमम होती है कि जो हमारा सबसे कम रेजिस्टेंस था हमारी वैल्यू उससे भी कम आने वाली है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था ओम्स लॉ इन सीरीज, पैरेलल एंड ओम्स लॉ।